सलाम दोस्तों, आज हम पादरी मॉर्विन बायर के साथ मसीह की जिंदगी का दूसरा हिस्सा पेश करने के लिए बहुत पुरजोश हैं। पादरी मॉर्विन बायर हमें यीशु मसीह की जिंदगी और हम में उसकी जिंदगी के बारे में तालीम दे रहे हैं। अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं, अगर आप मसीही हैं, तो यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी आप में रखी है और जो तालीम आप देखने वाले हैं, हम उसके लिए बहुत पुरजोश हैं और बहुत मुबारक हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी हम में रखी है। तो आए अब हम पादरी मॉर्विन बायर के साथ मसीह की जिंदगी की तालीम को सीखते हैं। तो चले आए शुरू करते हैं। हम मसीह की जिंदगी पे एक और अहम मौजू शुरू करना चाहते हैं। वो हमारी मिसाल है। आज कलीसिया का ये कहना है कि यीशु हमारी मिसाल है, लेकिन ये एक ऐसी मिसाल है जो नाकाबिले रसाई है और जो कभी भी उसकी शक्ल में नहीं होगा। जी हाँ, उसकी शक्ल में नहीं होगा। जैसा कि रोमियो की किताब उसका 8वां बाब और 29 आयत ये कहती है कि मुझे याद है जब मैं जवान था और खुदा ने मुझे ये फहम बख्शना शुरू किया कि हाँ, वो हम में अपनी जिंदगी ना सिर्फ जिज़वी बल्कि मुकम्मल तौर पर बना रहा है, और वो चाहता है कि हम सब सफर हो जाएं जब तक कि वो हम में से हर एक में सब कुछ ना हो जाए। और जब मैंने इस पैगाम को इश्तराक करना शुरू किया तो मसीहियों ने इसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया था कि ये मुमकिन नहीं है, ये गलत सोच है, ये वो नहीं है जिसके लिए हमें पुकारा गया है। हमें सिर्फ कमजोर और नाकाम और लड़खड़ाने के लिए पुकारा गया है। वो हमें बड़ी रहमत के सबब से निकालने वाला है। हम देखते हैं कि गिरजाघर बड़ी उलझन में है और फजल के माँ ने बसारत खो दी है। गिरजाघर के लिए आज फजल का मतलब ये है कि जब हम नाकाम हो जाते हैं, खुदा हमारी कमजोरियों को नजरअंदाज करता है। लेकिन रोमियो की किताब 1 बाब और उसकी 5वीं आयत पौलुस रसूल के मुताबिक फजल और फर्माबरदारी के लिए है। फजल हमारी अतायत करने का सबब बनता है। मसीह की जिंदगी जो हमें कायम है, और इसका पैगाम बाइबल का मरकजी पैगाम है। जो पैदाइश के पहले बाब से मुकाशवा के 22वें बाब तक है, मसीह आप में जलाल की उम्मीद है। पौलुस रसूल कहता है कि वो हमारे लिए तब तक दुआ कर रहा था जब तक कि हम सब खुदा की मामूरी से मामूर ना हो जाएं। ये वही है जो आ रहा है, चाहे आप या मैं उसका हिस्सा हो या ना हो। वो जमीन पर आ रहा है। यीशु मसीह आखिरत से पहले जमीन पर अपना जलाल जाहिर करेगा। और अब वो क्या करेगा और 2000 साल पहले क्या किया था, इसमें दो बड़े फर्क हैं। पहले नंबर पर यह कि वो पूरी जमीन में ऐसा करेगा। खादमीन जमीन से उठा लिए जाएंगे। एक बड़ी फौज उठाई जाएगी जो ना सिर्फ इसराइल को बल्कि तमाम जमीन पर उसके जलाल को जाहिर करेगी। यीशु मसीह ऐसे जाहिर होने वाला है और हमें इस बात के लिए भरपूर तौर पर तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह की आमद करीब है। जी हाँ, और इसमें दो बड़े फर्क हैं। पहला फर्क मैं आपको बता चुका हूं। इस जमीन पर जो खादमीन हैं, वो खादमीन उठा लिए जाएंगे और एक बड़ी फौज उठाई जाएगी जो पूरी जमीन पर जलाल जाहिर करेगी। ये पहला पहलू था। दूसरा पहलू ये है कि उसने 2000 साल पहले जो किया
اس کی نسبت زیادہ کرے گا؟ اس نے ہم سے یہ وعدہ کیا کہ ہم اس سے مزید بڑے کام کریں گے، بڑے کام کریں گے۔ یہ دوسرا پہلو ہے۔ اس نے وعدہ کیا کہ ہم مزید بڑے کام کریں گے، اور میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں، یہ اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم ٹیلی ویژن پر نصیحت کر سکتے ہیں، عظیم تر معجزات اور عظیم تر جلال، لیکن کیا ہم اس کا حصہ بنیں گے؟ اگر ہم اس کے بجائے گندگی سے بھر رہے ہوں تو ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے۔ خداوند ہمیں پاک کرتا ہے، اپنی ہیکل کو صاف کرتا ہے، ہم سب کو اور کلیسیا کو آج کے اس موجودہ دور میں لاپرواہی سے نجات دلاتا ہے۔ ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، اور ہم تیاری کے دور میں ہیں، اور کچھ تیاری کے اس وقت کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کچھ اپنی زندگی کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے بجائے ضائع کر رہے ہیں۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ موسیٰ نے اس کی پکار کو اس وقت سمجھا جب وہ محل میں رہ رہا تھا، جب وہ فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلاتا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا، اور اسی لیے اسرائیل چلا گیا۔ موسیٰ نے سوچا کہ وہ خدمت کرنے اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، اور اس نے وہاں ایک آدمی کو مار ڈالا۔ وہ زندگی لانے کے بجائے موت لے آیا، اور خدا کو اسے کام کرنے کے لیے تیار کرنے کے لیے مزید 40 برس کے لیے بیابان میں بھیجنا پڑا۔ خدا نے اسے 40 برسوں کے لیے بیابان میں بھیج دیا۔ اگر ہم استعمال ہونے والے ہیں جیسا کہ وہ استعمال ہوئے تھے، تو ہمیں بھی اسی تیاری کی توقع رکھنا چاہیے اور اسے قبول کرنا چاہیے جو موسیٰ کے پاس اور یسوع مسیح کے پاس تھی۔ ہمارا خداوند تیار زندگیوں کی تلاش کر رہا ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کلیسیا کی تاریخ میں بہت کم ایسے لوگوں کو تیار ہونے کا فضل حاصل تھا۔ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور ہم استعمال ہونا چاہتے ہیں، ہم کچھ بننا چاہتے ہیں، ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم سب فطرتاً بے صبر ہیں۔ آپ اسے چھوٹے بچوں کے نظریے سے دیکھتے ہیں، وہ پہلے سے ہی کچھ بننا چاہتے ہیں۔ وہ ایسے کھیلتے ہیں کہ وہ والدین ہیں، فائر مین ہیں، پولیس ہیں، ڈاکٹر ہیں، یا پھر پادری ہیں۔ وہ پہلے سے ہی کرداروں میں اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں۔ ہم مختلف نہیں ہیں، پر ہم اسے ایک مختلف سطح پر کرتے ہیں۔ ہم کچھ لمحوں کے لیے خدا کی طرف سے تیار ہونے کے پہلو پر غور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کی تیاری کے لیے اور آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے آئیے ہم یسایہ اس کے 7ویں باب کی طرف نگاہ کرتے ہیں۔ میں مطمئن نہیں ہوں کہ ہم سب اس پیغام کی کلید کو سمجھ رہے ہیں یا اس کی مطالعہ کی کلید کو سمجھ رہے ہیں۔ جب پولوس نے کہا کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، تو یہ خیال نہیں تھا، یہ خیال نہیں تھا۔ آج ہمارے لیے یہ صرف ایک خیال ہے، بالکل نہیں، یہ ایک تجربہ تھا، اور یہ ایک حقیقت تھی، اور اس کے خیال سے یہ کبھی کسی کو مصلوب نہیں ہوا کہ صلیب پر کچھ گھنٹے گزر جانے کے بعد
आप उन्हें नीचे की तरफ लाते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं। नहीं, आज की जुबान में मसलूब का मतलब इलेक्ट्रिक चेयर है कि आप इलेक्ट्रिक कुर्सी पर जाते हैं और कुछ झटकों के बाद आप अपना रास्ता बदलते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये आखिर है। और सलीब रोमी सल्तनत की भी इलेक्ट्रिक चेयर थी। पौलुस ने कहा कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। ये मैं एक शख्स, बूढ़ा आदमी उसमें मसलूब हुआ और उसमें मरा। मैं मसलूब हुआ और मर गया। उसके बावजूद मैं जिंदा हूं। यहां जिंदा नहीं हूं, बल्कि मुझ में मसीह जिंदा है। इसलिए पौलुस का इतना जलाली अहद था। ये इस वजह से नहीं था कि उसने काम करना सीख लिया था, बल्कि ये इसलिए था कि उसने सीख लिया था कि किस तरह मसीह में सफर करना है, मरना है और खुदा की सारी मामूरी से भरना है। और ये वही है जिसका खुदा इंतजार कर रहा है, और ये वही लोग हैं जो खुदा के लोग हैं। और ये वही लोग हैं जो आखिरी दिनों में खुदा की तमाम मामूरी से मामूर हैं और शैतान के तमाम रास्तों से और उसके फरिश्तों से जंग करेंगे और मुकम्मल तौर पर तबाह करने वाले हैं। मुकम्मल तौर पर, वो मुकम्मल तौर पर तबाह करने वाले हैं और खुदा के जलाल में लाने वाले हैं। वो किसी दाग या शकन के बगैर एक जलाली गिरजाघर में आ रहा है। जी हां, वो आ रहा है, और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। यसाया 7वां बाब और उसकी 14वीं से 15वीं आयत में लिखा है, खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो, एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा, और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। हम सब कुछ ये देखेंगे कि अंबिया के पास पहली आमद के लिए एक पैगाम था, लेकिन हर एक नबी के मुतालिया में हम देखते हैं कि उनका बुनियादी पैगाम आखिरी दिनों के लिए था। और अंबिया के पास अपने लोगों और अपने दिन के लिए पैगाम था, और मसीहियों के पास मसीह की पहली आमद का पैगाम भी था। जी हां, बिल्कुल, नबियों के पास मसीह की पहली आमद का पैगाम भी था। अंबिया के पास एक ऐसा पैगाम भी था जो तमाम लोगों, तमाम अक़वाम के लिए खुदा का कलाम था। कलाम मुकद्दस सबके लिए है, लेकिन हर नबी का बुनियादी पैगाम दूसरी आमद के लिए था। लेकिन हमने अपने अंबिया के मुतालिया में साबित किया, जी हां, अंबिया के पैगाम में हमने इस बात को साबित किया, हर एक नबी के बाद दूसरे नबी के ऐसे बयानात हैं जो कभी पूरे नहीं हुए, और वो सिर्फ मसीह की दूसरी आमद में ही पूरे होंगे। यहां देखें कि एक कवारी हामला हो गई। हम इसे ना सिर्फ मत्ती उसके पहले बाब में, बल्कि हम मुकाशवा के 12वें बाब में भी पाते हैं। मसीह की दुल्हन, वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। यसाया 7वें बाब की 15वीं आयत में लिखा है कि वो दही और शहद खाएगा जब तक कि वो नेकी और बदी के रद्दो कबूल के काबिल ना हो। इस दुनिया की बदी को रद्द करें। वो मक्खन और शहद खाएगा ताकि वो जान ले कि नेकी और बदी का रद्दो कबूल किस तरह करना है। और बाद में फिर वो इस बाब की 22वीं आयत में ये कहता है, और उनके दूध की फरावानी से लोग मक्खन खाएंगे, क्योंकि हर एक जो उस मुल्क में बच रहेगा वो मक्खन और शहद ही खाया करेगा। क्या ही खूबसूरत बात लिखी है इसमें। मक्खन दूध की फरावानी है। और आइए अब हम पतरस की किताब उसका 2 बाब, दूसरी आयत में ये लिखा है कि दूध खुदा के कलाम की अलामत है। ये वो नई जिंदगी है जो हम में पैदा हुई थी।
اور یہ وہ زندگی ہے جس کی مسیح کو ضرورت ہے. وہ ہم میں پیدا ہوئی ہے. لیکن یہ صرف اس وقت تک نہیں ہے جب وہ چھوٹا بچہ ہے، بلکہ اسے اپنی ساری زندگی کلام کے دودھ کی ضرورت ہے، اور اسے بڑھنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ نیکی اور بدی کا رد و قبول کس طرح کرنا ہے، کلام کی ضرورت ہے. حزقیل کی کتاب 3 باب اور مکاشفہ اس کے 10ویں باب میں مکھن اور شہد، جب تک خدا کے بندوں نے وہ کردار کھایا جو واضح طور پر اس کا کلام ہے، جس کی وضاحت حزقیل کی کتاب میں کی گئی ہے. جب انہوں نے یہ کردار کھایا تو ان کے منہ میں شہد کی طرح میٹھا اور پیٹ میں کڑوا تھا. جب ہم اسے کھاتے ہیں تو کلام میٹھا ہوتا ہے. جب ہم اس سیمینار میں بیٹھے ہوں اور کلام آئے تو ہم کہیں گے کہ او خدایا تیرا شکر ہے، یہ جو کلام تو نے ہم سے کیا ہے یہ بہت ہی میٹھا ہے. لیکن جب یہ ہمارا تجربہ بننے لگتا ہے تو کلام گوشت بن جاتا ہے، اور کلام اسے ہماری زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے، اور یہ کڑوا ہوتا ہے. یہ اتنا اچھا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گوشت یعنی جسم اسے پسند نہیں کرتا. زندہ کلام کی تلوار سے جسم تباہ ہو جاتا ہے، یہ جسم کا ختنہ کرتا ہے. لیکن امثال کی کتاب 24ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں یہ لکھا ہے، اور میرے بیٹے تو شہد کھا کیونکہ یہ اچھا ہے، اور شہد کا چھتا بھی کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے. حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہی ہوگی. دوسرے لفظوں میں شہد کلام کی بات بھی کرتا ہے. جب یونتن نے تھوڑا سا شہد کھایا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں، کیونکہ شہد کلام پر مکاشفہ کی بات کرتا ہے، ہماری آنکھوں کو کھولتا ہے، ہمارے علم اور حکمت کے لیے ہمارے ذہنوں کو بھی کھولتا ہے. مکھن اور شہد کلام کی کثرت اور کلام کی سمجھ پر مکاشفہ کی سمجھ کو مکمل طور پر کھول دیتا ہے، اور اس نے کتاب کھا لی. اگر ہم تیار ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں کتاب کو کھانے کی ضرورت ہے. اور جو لوگ فحاشی میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں، وہ لوگ اسی گندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور اسے چن رہے ہیں. خدا کے کلام کو پڑھنے، دعا کرنے اور سمجھنے میں اپنا وقت لگانے کے بجائے وہ اس گندگی کو اپنی زندگیوں میں بھر رہے ہیں، اور اس گندگی کو مستقل طور پر اپنے جسمانی میزوں پر قائم کر رہے ہیں. آپ اسے کبھی نہیں بھولیں گے، اور وہ بھی نہیں بھولیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب کوئی امید نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی روح سے ہمیں اپنا آپ پاک صاف رکھنے کی ضرورت ہے. کیا ہم اس محبت کے خط کو پڑھنے میں مصروف ہیں؟ میں اس خط کی بات کر رہا ہوں جو خدا نے دیا ہے. بائبل اس کا محبت نامہ ہے. کیا ہم اس کے خط یعنی بائبل مقدس کو پڑھنے میں مصروف ہیں؟ ہمیں یہ ملک میراث میں دینے کے لیے پکارا گیا ہے، جسے دودھ اور شہد کی سرزمین کہا گیا ہے، یعنی جنت. کیا حیرت انگیز بات ہے نا؟ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، لیکن آج نہیں، کیونکہ دودھ کی سرزمین یعنی کلام کا مکاشفہ کا حصہ بننے کے لیے اس دنیا میں اپنی زندگی سے لطف اندوز ہونے میں بہت زیادہ مصروف ہوں. پھر ہم وہاں کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں گے. ہم کبھی نہیں پہنچ پائیں گے. یہ تیاری کا حصہ ہے. اور استثناء اس کے 17ویں باب میں بادشاہوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہر روز بائبل کا مطالعہ کیا کریں. کیا ہم اسے ہر روز پڑھتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا حصہ بن رہا ہے؟ اور ہم شاید فہم مکاشفہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جو ہمیں وہ کلام پر دیتا ہے. جب ہم فلپین میں تھے تو وہاں میں اور میری بیوی اور ہمارے
4 बच्चे यानी हमारी पूरी फैमिली जंगल में थे। बाइबल स्कूल का बानी वो एक ऐसा इंसान था जो हर एक से और हर चीज से दूर रहना पसंद करता था। तो उसने जंगल के बीच में एक बाइबल स्कूल कायम किया। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच उसने कायम किया। बहरे जनूब चीन हमारे सामने था और हमारे पीछे एक घना जंगल था जहां मकामी नहीं कौमी कहा जा सकता है। खैर ये कौमी नहीं थे बल्कि ये मकामी थे। उन्होंने कभी किसी गोरे आदमी को नहीं देखा था। वो तड़ाकी तस्मा पहनते थे। कह सकते हैं कि वो बुनियादी तौर पर बंदरों की तरह रहते थे। मेरा मतलब है कि घना जंगल यानी वहां ना सड़कें थीं, ना फोन, ना डाक, ना अखबार, ना डॉक्टर, ना दुकानें, यहां तक के कुछ भी नहीं। नहीं, वहां कुछ भी नहीं था। मैं इस बात को दोबारा बयान करता हूं, कुछ नहीं था। लेकिन हमारे पास 40 शागिर्द थे जो फिलिपाइन के उस जजीरे के मुख्तलिफ हिस्सों और कुछ दूसरे जजीरों से आए थे। वो 2 साल तक दुनिया के सामने जाहिर नहीं हुए थे, लेकिन वहां खुदा था। खुदा वहां था। खुदा ने मुझे बड़ी मुसीबत से बचाया। उसकी बुनियाद रखने वाले भाई स्टट्समैन थे। मुझे याद है और मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा जब वो अपनी मेज पर बैठा था और मैं उसके पास वहां खड़ा था। और मैंने कहा, मेरा मतलब है कि भाई स्टट्समैन, मैं बाइबल स्कूल से अभी निकला हूं। मेरा मतलब है कि बाइबल स्कूल से अभी अभी फ्रेश नहीं निकला। अभी मैं यही हूं, सही कहा? भाई स्टट्समैन, मैं हर हफ्ते के 5 दिन सुबह 3 मुख्तलिफ कोर्सेस को नहीं पढ़ा सकता। मेरे लिए मुश्किल है। मैं अभी तैयार नहीं हूं। उसने मुझे देखा और कहा, क्या मतलब तुम तैयार नहीं हो? मैं हर रोज 3 कोर्सेज पढ़ाता हूं। हाँ, ये सही है। मैं भूल गया था कि खिदमत शुरू होने के 50 साल बाद ये सब किया तो ठीक है। मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो ये हर सुबह 1 घंटा मुख्तलिफ मज़ामीन के बारे में 3 क्लासों के मुख्तलिफ कोर्सेज होते थे। आज के लिए हमारे पास इतना ही वक्त है, लेकिन मुस्तकबिल की नशरियात के लिए हम आहंग रहेंगे, क्योंकि हम पादरी मॉर्वन बैर के साथ मसीह की जिंदगी के बारे में सीखते रहेंगे।